दोस्तों, आप लोगों ने पिछला अध्याय तो सुना ही होगा, अर्जुन विषाद योग। अब हम द्वितीय अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्म तत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। निधिध्यासन यानी बार बार ध्यान करना। तदपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतुओं से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को दिलाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान के इस प्रकार कहने पर इस युद्ध को अनुचित सिद्ध करने हेतु अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस श्लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस श्लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और नकारना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अर्जुन बोले, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया यह बतलाया जाता है। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस प्रकार अर्जुन के चुप हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान बोले,
हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी गुणीजन शोक नहीं करते। भगवान आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं और बोले, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस प्रकार आत्मा की नित्यता का वर्णन करके अब उसकी निर्विकारता का वर्णन करते हुए आत्मा के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं और कहते हैं, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। भगवान सब प्रकार के संयोग वियोग आदि को अनित्य बतलाकर उनको सहन करने की आज्ञा देते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। इन सब को सहन करने से क्या लाभ होगा, इस पर भगवान कहते हैं, क्योंकि यह पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है, इस पर भगवान कहते हैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस पर भगवान कहते हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवन कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अगले श्लोक में भगवान आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञानता है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा से सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का वर्णन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्ययी जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के प्राप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विघ्न होने के कारण पुनः तीनों श्लोक द्वारा प्रकारांत से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं।
भगवान बोले, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अकलेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। भगवान बोले, किंतु यदि तू इस आत्मा के सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। भगवान बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। भगवान बोले, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य की अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने को योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस प्रकार धर्म में युद्ध करने में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। भगवान बोले, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। उपर्युक्त बहुत से हेतुओं को दिखलाकर युद्ध न करने में अनेक प्रकार की हानियों का वर्णन करते अब भगवान युद्ध करने में दोनों तरह से लाभ दिखलाते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं। भगवान बोले, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। उपर्युक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही किया है, मैं तो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता।
अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, यह बात भगवान अगले श्लोक में बतलाते हैं। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांतों से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समतापूर्वक युद्ध करने की आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन कि जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को पलिपाति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर देगा। इस प्रकार कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। भगवान बोले, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका, और कर्म योग में बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इस प्रकार कर्म योगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों का स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी वृद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार भोग और आश्चर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि के न होने की बात कहकर सब कर्म योग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपर्युक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रहित होकर संभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का वर्णन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों, आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस प्रकार संबुद्धि रूप कर्म योग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्म योग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। उपर्युक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए, अर्थात कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर किस प्रकार कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं,
है धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और संभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। भगवान बोले, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दिन है। इस प्रकार अर्जुन को सत्य का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तुम समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कर्म योग का आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी। जब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी है। इन चारों बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति पर्यंत दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट कर रहता है, उस काल में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी है। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्न उसमें अंतर्भाव हो जाते हैं। इस दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति पर्यंत उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझाने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। भगवान बोले, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस प्रकार वापस न लौटने वालों के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं, उसका वर्णन किया जाता है। स्थिर बुद्धि वाला योगी कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर समाप्त करके अब भगवान वह कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियों का सर्वथा उसके वश में हो जाना और आसक्ति से रहित होकर अपने अपने विषयों से उपरक्त हो जाना ही स्थित प्रज्ञ पुरुष का बैठना है। भगवान बोले, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जिसने अपनी सब इंद्रियों को हटा लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है।
पूर्व श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्थित प्रज्ञ के बैठने का प्रकार बतलाकर अब उसमें होने वाली शंकाओं का समाधान करने के लिए अन्य प्रकार से किए जाने वाले इंद्रिय संयम की अपेक्षा स्थित प्रज्ञ के इंद्रिय संयम की विलक्षणता के बतलाते हैं। भगवान बोले, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। आसक्ति का नाश और इंद्रिय संयम नहीं होने से क्या हानि है, इस पर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। उपर्युक्त प्रकार से मन सहित इंद्रियों को वश में न करने से और भगवत परायण न होने से क्या हानि है, यह बात अब 2 श्लोकों में बतलाई जाती है। भगवान कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस प्रकार मन सहित इंद्रियों को वश में न करने वाले मनुष्य के पतन का क्रम बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ योगी कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में जिसके मन और इंद्रिय वश में होते हैं ऐसे साधक द्वारा विषयों में विचारणा किए जाने का प्रकार और उसका फल बतलाते हुए कहते हैं कि भगवान बोले, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाले साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। अब 2 श्लोकों द्वारा इससे विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है ऐसे विषयासक्त मनुष्य में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में सुदृढ़ बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में पावना भी नहीं होती तथा पावनाहीन मनुष्य शांति को कभी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब पुनः स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। इसलिए यह महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। साधारण विषयासक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनकी स्वाभाविक स्थिति का वर्णन करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाला मुनि उसे रात्रि मानता है। अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला अज्ञानी मनुष्य कभी शांति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं, जैसे बहुत सी नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब स्थित प्रज्ञ पुरुष के आचरण का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममत रहित, अहंकार रहित, क्रोधा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार अर्जुन के चारों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद अब स्थित प्रज्ञ पुरुष का महत्व बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन,
यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा ये तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अब अगला तीसरा अध्याय हम सुनेंगे अगले एपिसोड में।